चलिए आइए बैंकिंग की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें दो चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। एक तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, और एक जो उसमें हमें ज्वाइन करते जो सैलरी जो तनख्वाह हमें मिलेगी उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं RRB PO 2020 सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, और अभी मुझे 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ठीक ठाक आपको बैंकिंग के बारे में बता दूंगा कि अभी बैंकिंग क्या चल रही है, कैसे चल रही है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि अभी सैलरी क्या है। तो जो न्यूली ज्वाइन PO होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी 48,000 बेसिक सैलरी है। ठीक है, और इसमें हमें क्या है, DA मिलता है, एक हमें स्पेशल अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस अभी 26.5% है, और ये भी लगभग 27% के आसपास है। ओके, और एक हमें HRA मिलता है। HRA अभी 7% के आसपास मिल रहा है, और एक हमें लोकेशन अलाउंस मिलता है, और एक हमें लर्निंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये सब मिला के बैंक PO की इनिशियल सैलरी अप्रोक्स 80,000 के आसपास है। ठीक है, जिसमें क्या है, NPS, या अगर आप टैक्स लैब में किसी में आते हैं, टैक्स अभी तो वैसे 12.75 तक कोई टैक्स नहीं, तो अकेला आपके एक NPS कटेगा। ठीक है, NPS अभी 10% ऑफ बेसिक प्लस DA का डेबिट होता है, और 14% का हमें एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें मैं अभी कुछ अलाउंसेस बता देता हूँ। इसमें क्या है, अभी RRB में जैसे पेट्रोल अलाउंस है, ये इसको कन्वेंस कहते हैं, ये 20 लीटर्स मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, अभी हम जो हमारी PL है वो भी हम एनकैश करा सकते हैं। तो 1 ईयर में हम 5 PL एनकैश करा सकते हैं, और इसके अलावा मंथली ये है, ये मिलता नहीं है, और ये चीज़ें मिलती हैं। और बाकी हम क्या है, जैसे अगर हम फील्ड विजिट पे जाते हैं, फील्ड विजिट, और या हम प्री इंस्पेक्शन या रिकवरी के लिए जाते हैं, तो पर डे के हिसाब से वो हमें अलाउंस अलग से मिलता है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ 1800 है पर डे। ठीक है, और ये RRB टू RRB वेरी करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सैलरी। सैलरी की बात आती है, अभी हम काम की बात करते हैं। बैंक में क्या होते हैं, बैंक में एक तो जैसे RRB की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, एक तो हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें क्या है, जिसको जो डेली चीज़ संभालते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, एक तो हमारे कैशियर होते हैं, और एक क्या है, एक पासिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे इनिशियली आपको क्या है, पासिंग ऑफिसर ही बनाया जाएगा। पासिंग ऑफिसर का क्या काम होता है कि जो भी वाउचर्स वगैरह हैं, जो भी कैशियर या मान लो कोई अलग से क्लर्क कोई होगा, जो भी वो वाउचर डालेगा, वो पासिंग ऑफिसर को पास करने होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, चेक्स होते हैं, या नॉर्मल क्रेडिट डेबिट कैश के वाउचर होते हैं, और या कोई नेफ्ट हो गया और RTGS हो गया, ये उनको वेरीफाई करनी पड़ती है। ठीक है, पासिंग ऑफिसर का ये काम होता है। इसके अलावा पासिंग ऑफिसर का क्या है, कुछ उनको टारगेट्स भी दिए जाते हैं। टारगेट्स एज इट इज़ क्या है कि आपको SB अकाउंट्स खोल रहे हैं, और ये लॉगिन डेज वगैरह रखे जाते हैं SB अकाउंट्स खोलने के लिए, और उसके अलावा PMSBY और PMJGBY और EPY, इसके टारगेट्स दिए जाते हैं। ईयरली टारगेट्स होते हैं, जिसमें क्या है, मंथली भी टारगेट्स दिए जाते हैं, और लॉगिन डेज इनके लिए रखे जाते हैं। ये टारगेट्स क्या है, कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, मान लो कभी कंप्लीट ना भी हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, मतलब एक रूल बना के चलना पड़ता है कि हमें ज़ीरो पे नहीं रहना, हमें एक्टिव होना है। ठीक है, हम एक्टिव हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सामना नहीं करना पड़ता। ओके,
और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अलग से क्या है, जैसे इंश्योरेंस के टारगेट्स दिए जाते हैं, और जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं जिनका बैंक के साथ टाई अप होता है, तो इनके लिए भी मान लो लॉगिन डेज रखे जाते हैं। ठीक है, और जिसमें मान लो जनरल इंश्योरेंस के होते हैं। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी होता है, लॉगिन डेज होते हैं। और एक क्या है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉगिन डेज रखे जाते हैं। और बैंकिंग में क्या आजकल क्या चल रहा है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये तो मतलब ऐसे है कि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। तो जो ब्रांच इन तीन चीज़ों में आगे रहेगी, वो मतलब क्या है, जैसे शाम को ईओडी वगैरह होती है, एंड ऑफ द डे होता है, तो उसमें क्या है, ये ब्रांचेस इजीली जा पाती हैं जिनके ये टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मैं एक एडवांस डिपार्टमेंट होता है, एडवांस एडवांस मतलब लोन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, लोन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है बस। ठीक है, जब ये मान लो, जिसको हम शुरू में पासिंग ऑफिसर बना रहे हैं, जब इसको लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसको क्या है, लोन ऑफिसर बना दिया जाता है। अब लोन ऑफिसर पे क्या जिम्मेदारी रहती है, एक तो ग्रामीण बैंक है, मतलब आरआरबीज होते हैं, तो केसीसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम होती है, और मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, और पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, इनके भी होते हैं। उसके अलावा क्या है, रिटेल के लोन भी संभालने पड़ते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें पर्सनल लोन होते हैं, कार लोन होते हैं, हाउस लोन होते हैं, ऐसे अलग अलग के लोन होते हैं कि, और इन सब की क्या है, जानकारी एक ही ऑफिसर को रखनी पड़ती है। ये क्या है, जैसे पीएसबीज होते हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, उसमें क्या है, पोर्टफोलियो के हिसाब से एक ऑफिसर अलॉट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे, जिसमें एग्री हो गया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो गया, रिटेल हो गया। इसके लिए क्या है, एक ही ऑफिसर होगा ब्रांच, जो कि हमारी ब्रांच में मैं हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओके, और इसके अलावा क्या है, ब्रांच में एक खतरनाक आदमी एक और होता है, और जिसको हम ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग में काफ़ी अच्छा काम करना है, तो ये आपकी ब्रांच में ये हेल्पफुल होने चाहिए। अगर ये आदमी हेल्पफुल नहीं है, जिसका मैंने नाम लिखा है, तो ये कुछ तो आपको क्या है, आर ओ वाले तंग करेंगे। आर ओ मतलब रीजनल ऑफिस, कुछ तो आपको रीजनल ऑफिस वाले तंग करेंगे। ठीक है, और कुछ आपका ब्रांच मैनेजर ही आपको तंग कर लेगा। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर का फ्लेक्सिबल और हेल्पफुल, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आज के टाइम में, क्योंकि ये क्या है, ये आपको बचा भी सकता है। ठीक है, और और अगर ये आपके अगेंस्ट हो गया, तो ये क्या है, फिर वही लेटरबाजी वगैरह होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें, जब आप कंफर्म हो जाते हो बैंक में, जैसे हमारा क्या है, हमारा 2 इयर्स का प्रोबेशन होता है। ठीक है, 2 इयर्स के प्रोबेशन के बाद में क्या है, हमें कंफर्मेशन मिलती है। कंफर्मेशन के बाद हम क्या है, हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कई आरआरबीज में तो जैसे फर्नीचर अलाउंस वगैरह ही मिलता है। ठीक है, फर्नीचर हो गया। ओके, और लीज फैसिलिटी भी होती है। लीज फैसिलिटी कुछ आरआरबीज में है, मतलब ये आरआरबी टू आरआरबी वेरी करती हैं। एक चीज़ हो सकता है, एक अलाउंस हो सकता है, एक आरआरबी में हो और दूसरे में नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें आरआरबीज में पॉसिबल है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म होते हो, कंफर्म होने के बाद जैसे आपको, जैसे लोन ले सकते हो आप। लोन आपको क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, जैसे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको कम ब्याज दर पे मिल जाएगी, जैसे 7% सिंपल इंटरेस्ट पे मिल जाती है।
और उसके अलावा क्या है, जैसे कार लोन है, कार लोन 5% पे मिल जाता है। जैसे बाइक का लोन है, बाइक का लोन भी 5.5%, ऐसे इस हिसाब से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और ये क्या है कंफर्मेशन के बाद। और इसमें क्या है, आप एलटीसी वगैरह ले सकते हो, एलटीसी की जिसमें आप 30 डेज की पीएल डिडक्ट करवा के सैलरी भी ले सकते हो। या कहीं आप सच में घूमने जा रही है, घूमने फिरने के लिए पैसे मिलते हैं, ये जा रहे हो तो ये भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको भी एक मेडिकल मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, जो अभी लगभग 13,000 के आसपास चल रहा है। 13,200 है शायद, 13,200 के आसपास चल रहा है, या 13,000 है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ब्रीफ केस फैसिलिटी मिलती है, ब्रीफ केस के मिलते हैं 1,200, हर 2 साल में ले सकते हो आप, ये भी मिलते हैं। और ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी अभी मेरे को 6 साल हो गए हैं, तो मेरी अभी बेसिक पे है लगभग 60,000 के आसपास है। ठीक है, और मेरी ग्रोस सैलरी पड़ती है अभी 1,03,000 रुपये पड़ती है। ठीक है, 1,03,000 में मेरा एक तो एनपीएस डिडक्ट होता है, और टैक्स मैंने कटता नहीं। हाँ, एक आप फेस्टिवल अलाउंस ले सकते हो। फेस्टिवल अलाउंस में क्या है, फेस्टिवल अलाउंस में आपको 1 मंथ सैलरी मिलती है 0% इंटरेस्ट पे। और ये क्या है, 10 EMIs में जो सैलरी के साथ डिडक्ट होती है, ये क्या है, रिटर्न करनी पड़ती है। और सैलरी के साथ ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होती रहती है। लाइक जितनी आपकी ग्रोस सैलरी, लाइक अभी मेरी 1,03,000 चल रही है, तो हर महीने 10,300, 10,300 ऐसे करके 10 EMIs में हमें ये मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या चीज़ें बताऊँ आपको। हाँ, मतलब अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर जैसे आप आरआरबीज में हो, आरआरबीज में या आप कहीं भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हो, तो क्या है, जैसे ही हमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम क्या है आरआरबीज में ही स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। वैसे वैसे अगर हम प्रमोशन के थ्रू जाए तो हमें 7 इयर्स लगते हैं। ठीक है, और वैसे हम 2 साल के एक्सपीरियंस में स्केल 2 अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए तो हम डायरेक्ट स्केल 3, जो आरआरबी में जिसको सीनियर मैनेजर बोला जाता है, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, एक चीज़ बैंकिंग में और है जो थोड़ी लेट पता लगती है। जैसे आप ज्वाइन करते हो ना, तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है जेआईबी और एक होता है सीआईबी। ठीक है, जेआईबी में अभी 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, ईच 100 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। अगर हम जेआईबी क्लियर कर लेते हैं तो हमें क्या है, प्रमोशन हम 1 साल पहले ले सकते हैं, जैसे 7 इयर्स लगते हैं। अगर जेईबी कर रखा है तो 6 इयर्स बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। जेईबी करने का एक फ़ायदा और है कि एक इंक्रीमेंट जो हमें 1 साल बाद मिलना है, वो हमें उसी टाइम से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जेईबी क्लियर कर, अगर जेईबी क्लियर के साथ हम सीआईबी भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर सीआईबी क्लियर कर लेते हैं तो 2 इंक्रीमेंट हम और ले सकते हैं। जैसे एक इंक्रीमेंट हमारा जीआईबी का हो गया, और 2 इंक्रीमेंट हम सीआईबी के ले सकते हैं। तो एक साथ अगर 1 साल में हम दोनों क्लियर करते हैं तो हम 3 इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आजकल क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है। इसके भी इसको भी पूरा करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है बैंकिंग में आजकल में, क्योंकि क्या है, एक तो साइट बिजी रहती है, और मुश्किल से क्या है, हमें 10 to 15 डेज मिलते हैं। 10 to 15 डेज में हमें पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिनिश करना पड़ता है। ये भी काफ़ी हैवी टास्क रहता है। और इसके अलावा एक और चीज़ आजकल चल रही है, वो है केसीसी आईएसएस। मतलब केसीसी में जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 3%, उसकी क्या है, हर फाइल के हिसाब से
पर फाइल हमें एंट्री चढ़ानी पड़ती है, किस पे, किसान ऋण पोर्टल पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की बैंकिंग में चल रही किसान ऋण पोर्टल। अगर आपके मान लो ब्रांच में 1000 केसेस ही हैं तो 1000 केसेस के हिसाब से आपको किसान ऋण पोर्टल पे एंट्री चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको, इसके अलावा बैंक में क्या है, रिकवरी का काम रहता है। रिकवरी के लिए कोई डेडिकेटेड ऑफिसर नहीं होता। रिकवरी या तो ब्रांच मैनेजर करता है, और वो नहीं है तो पासिंग ऑफिसर को भी जाना पड़ता है, और फिर लोन ऑफिसर तो है ही ऑलराउंडर, इसको भी करना पड़ता है। ये मैं हूँ इसलिए मैं खुद की तारीफ थोड़ी सी कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर रहते हैं तो ये रिकवरी करनी पड़ती है। रिकवरी में क्या है, जैसे एसएमए के खाते होते हैं, एसएमए क्या है जिसमें मंथली इंटरेस्ट चार्ज होता है जिन खातों में, वो क्या है, अगर फर्स्ट मंथ में उनमें मान लो इंटरेस्ट या हमने ईएमआई क्रेडिट नहीं की तो एसएमए 0 में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एसएमए 1 और फिर एसएमए 2 और उसके बाद क्या होते हैं, एनपी हो जाते हैं। तो इनकी रिकवरी के लिए जाना पड़ता है। ये ज़्यादातर अभी हमारे जैसे चल रहा है तो हमारे दो ये जो मुद्रा लोन की हैं ये ज़्यादातर आ रही हैं इसमें, और या कोई कार लोन वगैरह होते हैं जिनकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, ठीक है, उनके लिए हमें रिकवरी पे जाना पड़ता है। और रिकवरी पे जाना ऐसे नहीं होता कि हमने बोल दिया और कि जाए जाए, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल एक नया फैशन चल गया, आजकल जियो टैग फ़ोटो मांगी जाती है, जिसमें क्या है हमें ऑन द स्पॉट फ़ोटो खींचनी होती है, और हमें जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और एक जो नई चीज़ आजकल काफ़ी चल रही है बैंकिंग में, वो चल रही है वीसी। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये काफ़ी टफ रहती है। ये क्या है, जैसे सुबह आप जाओगे, जैसे आप 10 बजे पहुँचे तो ये बोलेंगे कि 11 बजे वीसी है, जो कि आरएम क्या होते हैं, रीजनल मैनेजर, ये लेंगे। ये क्या है, वीसी में जैसे कोई भी एजेंडा होगा उस डे का, उसके बारे में आपको बताएंगे। वो अचीव कैसे करना है ये नहीं बताएंगे, कैसे अचीव करना है, बस ये बोलेंगे करना है। कैसे, इनको खुद नहीं पता। पर क्या है कि जो भी रैंडम नंबर के टारगेट्स दिए जाते हैं, और बस सुबह आते ही उनके पीछे लग जाओ। कैसे होंगे किसी को नहीं पता, होंगे या नहीं होंगे जिसने रखे हैं उसको भी नहीं पता, पर इसको करना है। तो ये है बैंकिंग का हाल आजकल, ठीक है। तो अभी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। हाँ, एक चीज़ और आजकल मिलती है बैंकिंग में कि अगर आपके बैंक का प्रॉफिट है जो, ठीक है, एक ग्रोस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रोस प्रॉफिट जिसमें से हम अगर खर्चे निकाल दें जो भी हमारे ईयरली खर्चे हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट पिछले साल से 10 से 15% इंक्रीज होता है, पहले तो ऐसी मिलती थी, आजकल पीएलआई जिसको क्या है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव बोलते हैं, पहले इस तरीके से मिल रही थी कि अगर नेट प्रॉफिट पिछले साल से 10 से 15% बढ़ा है, 10% से ज़्यादा बढ़ा है तो उतने दिन की सैलरी हमें मिलती थी, उतने दिन की सैलरी मिलती थी, ठीक है। आजकल इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया है, और जब से ये फॉर्मूला चेंज हुआ है पीएलआई अभी तक तो मिली नहीं है 2 साल से, ठीक है। तो ये हाल है। तो अब आपकी इच्छा है आपको ज्वाइन करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। सिलेबस काफ़ी टफ नहीं है, 6 महीने में आसानी से पेपर क्लियर हो जाता है। तो अभी आप सोच सकते हैं क्या करना है। थैंक यू। RRB PO 2000